अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल इज अ पेयर ऑफ two opposite charges having equal magnitude and the distance is very very small. distance कितना होगा दोनों चार्जेस में? 2L. तो पहला केस हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन. तो हमने एक डाइपोल अज्यूम कर लिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस हम मानेंगे 2L. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा A टू B. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस में, और हमने O इसका मिड पॉइंट ले लिया. टोटल डिस्टेंस अगर हमारी 2L है तो AO कितना होगा? L. OB कितना होगा? वो भी L. अब हमने एक P पॉइंट अज्यूम कर लिया जो AB के साथ एक्सेल पॉइंट पर है. क्यों? क्योंकि एक्सेल का मतलब है ये जो लाइन है इसके साथ अगर हम एक लाइन पे कोई पॉइंट P ड्रॉ करते हैं तो ये P पॉइंट इसके साथ एक्सेल लाइन होगा. ठीक है, तो हमने P अज्यूम कर लिया. P पर हमने कोई यूनिट चार्ज अज्यूम किया. अब हम उस पर पोटेंशियल निकालेंगे. मान लीजिए P की डिस्टेंस O से X है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस P का डिस्टेंस प्लस चार्ज से और माइनस चार्ज से कितना है. अगर OP आपका X है, OA आपका L है और OB भी L है, तो हमारे पास BP क्या होगा? BP होगा X माइनस L और AP क्या होगा? X प्लस L. तो हम इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, और साथ ही याद रखिए कि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. E का फॉर्मूला होता है KQ बाय आर स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाय आर. ठीक है, तो हम ये जो फॉर्मूला है V का हम इसको यूज़ करेंगे. और याद रखिए तीनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है, सिंगल आर है. ठीक है, तो हम ऐसे ही यूज़ करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम इस V को फॉर्मूले को छोड़ देते हैं, बाकी सबको हम हटा देते हैं. ठीक है, और हमने साथ में क्या लिखा था? हमने साथ में लिख लिया था BP जो था वो हमारा X माइनस L था, AP जो था वो हमारा X प्लस L था. चलिए, तो अब हम VP फॉर पॉजिटिव चार्ज निकालते हैं. तो V का फॉर्मूला क्या है? V का फॉर्मूला KQ बाय R है. तो K की आगे वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट. Q की जगह हमने Q लिख दिया, R की जगह हमने X माइनस L लिख दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? X माइनस L है. ठीक है, फिर ऐसे ही हम निकालेंगे फॉर नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज में फिर से हम यूज़ करेंगे K की जगह हमने क्या यूज़ किया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट. Q की जगह हमने क्या यूज़ किया? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज से P का डिस्टेंस कितना है? नेगेटिव चार्ज से P का डिस्टेंस X प्लस L है. AP कितना है? X प्लस L. तो हमने X प्लस L यूज़ किया है. ठीक है, चलिए अब दोनों को पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल ऑन P आ जाएगा. ऐड कीजिए, एलसीएम लीजिए. एलसीएम जब हमने लिया तो A माइनस B का B इंटू A प्लस B क्या बन गया? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ऊपर आया Q इंटू 2L. तो अगर आपको याद है तो Q इंटू 2L जो था वो बनता था हमारा डाइपोल मोमेंट, तो हमने वो डाइपोल मोमेंट लिख दिया P. ठीक है, तो ये P आ गया हमारे पास. अब हम ये आ गया हमारे पास P. अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट. तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? हमने एक डाइपोल ले लिया AB और हमने उसका एक डाइपोल मोमेंट ड्रॉ कर दिया. O हमने पॉइंट ले लिया, डिस्टेंस OA L है, OB भी L है. एक हमने Q पॉइंट अज्यूम किया जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर है. तो अब हम इसके लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे. ये हमारा बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब V का फॉर्मूला क्या था? V का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा KQ बाय R था. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए R किसके बराबर है? QB के बराबर. और नेगेटिव चार्ज के लिए R किसके बराबर है? AQ के बराबर. ठीक है, इसको देखेंगे. चलिए, तो हमने नेगेटिव के लिए लिखा 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है नेगेटिव चार्ज के लिए? A और Q के बीच में AQ है ना. और साथ में पोटेंशियल में आप हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करेंगे. अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको माइनस पुट करना है. ऐसा हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करते हैं, वहाँ हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप नेगेटिव लेंगे.
फिर आगे चलते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दिया और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बी क्यू और ए क्यू दोनों की वैल्यू सेम है, तो पोटेंशियल हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। ओके।